आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 9 की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। पार्ट ए के अंदर 7 क्वेश्चंस है, पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चंस है। अब आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे 8 क्वेश्चंस। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन है? 7। पार्ट बी के अंदर 5। कम से कम 8 क्वेश्चन करना है और कम से कम 3 करना है। सबों में कम से कम 3 इधर से कर रहा हूं तो मुझे 5 क्वेश्चन यहाँ से करने पड़ेंगे। यदि मैं 4 कर रहा हूं तो 4 यहाँ से करने पड़ेंगे, और यदि मैं 5 यहाँ से कर रहा हूं तो 3 यहाँ से करने पड़ेंगे। ये हमारे 3 तरीके से हम 8 क्वेश्चन को कर सकते हैं। कम से कम 3 करने, तो यहाँ 3 करेंगे तो 5 करेंगे, 4 करेंगे तो 4, 5 करेंगे तो 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ गया बेटा 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C5 प्लस 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 5C4 प्लस 7C5 मल्टीप्लाइड बाय 5C3। इसको हम सोल्व करते हैं। 7C3 की वैल्यू 35 होती है। 35 इंटू 1, 35 इंटू 5 और 21 इंटू 10। तो बेटा ये आ गया 35, 175, 210। तो टोटल आपका जो नंबर आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हमारे 420 वेज हो सकते हैं जिससे हम ये 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सेलेक्ट करने की कंडीशन है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा 1000C98, 999C97 और XC901। अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये प्रॉपर्टी लगा। क्यों? क्योंकि ये 901 है, इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर 999C999 माइनस 97 और XC901। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आ गया 1000C902। ये आ गया हमारा 999C902 और XC901। अब बिकॉज बेटा आप समझिए, ये 999C902 है और 999C901 होगा तब जाके ये 1000C902 बनेगा। ये तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि x का वैल्यू हमारा किसका इक्वल होगा? 999 के इक्वल होगा, तब जाके ये वैल्यू आपका 1000C902 बनेगा। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 999। तो x का वैल्यू 999 के इक्वल होगा। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम इस तरह से सोल्व होगा। अब यदि हम प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, देखो तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोल रहा है वो समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 ये बोल रहा है कि एक कमेटी बनानी है 6 मेंबर्स की, जिसमें कितने बॉयज है? 7 बॉयज है। और कितनी गर्ल्स है? 4 गर्ल्स। 7 बॉयज में से कम 2 गर्ल लेंगे, मतलब 2 गर्ल्स तो होनी चाहिए। या तो 2 गर्ल्स हो सकती हैं भाई यदि हम केस बनाए, या 3 गर्ल्स हो सकती हैं, या 4 गर्ल्स हो सकती हैं। ये 3 केस हो सकते हैं, कम से कम 2 तो लेनी है। कितने की कमेटी बनानी है? 6 की। और 6 की बनानी है तो 2 यहाँ आ गए तो 4 बॉयज इधर से आएंगे, 3 गर्ल्स इधर है तो 3 गर्ल्स इधर से आएंगी, 3 बॉयज इधर से आएंगे, और 4 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज इधर से आएंगे। ये 3 केस बन सकते हैं जिसमें हमें कमेटी कितने की बनेगी? 6 मेंबर कमेटी बनेगी। तो नंबर ऑफ वेज 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 4C2, 7C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C3 और 7C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C4। 7C4 35, 4C2 6, 7C3 35, 4C4 4 और 7C2 21 मल्टीप्लाइड बाय। तो हम देख रहे हैं बेटा ये हो गया 210,
140 और 21, सो दिस विल बिकम 371। तो हम 371 वेज से हम ये कमेटी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म दिस कमेटी इज 371। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं आज के लेक्चर की। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, देखते हैं। अगेन कमेटी वाला है, लेकिन इसमें और कंडीशंस गिवन है, और वो कंडीशंस क्या क्या है वो समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ये बोला आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज, out of 4 gents and 6 ladies, a committee is to be formed. A committee is to be formed. A committee is to be formed. Find the number of ways. Find the number of ways the committee can be formed. The committee can be formed so that it contains at least 2 gents, 2 gents होने चाहिए, and number of ladies will be at least twice the नंबर ऑफ जेंट्स। ये बोल रहा हूं भाई। पहली कंडीशन उसने दे दी भाई, हमारे पास 4 जेंट्स हैं, देखो सॉल्यूशन देखो, और 6 लेडीज। अब हमें कमेटी बनानी, नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया है कि नंबर ऑफ माने मेंबर्स कितने होंगे, बस उसने बोला कम से कम 2 जेंट्स होने चाहिए। अब यदि 2 जेंट्स होंगे और उसने अगली कंडीशन क्या दे दी कि लेडीज कम से कम डबल होनी चाहिए, तो यह तो डबल है, ये डबल हो गई। एक तरीका तो ये हो गया, कम से कम बोला है, उससे ज्यादा भी हो सकती है लेडीज, कम से कम बोला है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 6 लेडीज है। अब यदि मैं 3 जेंट्स लेता हूं तो नंबर ऑफ लेडीज 6 हो जाएगी। 4 जेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि 4 का 8 लेडीज होनी चाहिए, जो नहीं है। तो बेटा ये 4 केस बनेंगे जिसमें नंबर ऑफ जेंट्स 2 है और नंबर ऑफ लेडीज कम से कम डबल है नंबर ऑफ जेंट्स की। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज? 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C4, 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C5, 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C6 और 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 66। ये 4 केस हमारे होंगे। 4C2 की वैल्यू 6, 64 की वैल्यू 50, 6 6 6 1 4 1 90 36 6 4। तो ये हमारे टोटल केस हो गए 136। 136 वेज से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी नंबर ऑफ कमेटी बन सकती है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ये हमसे बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स। अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स of whom 6 are relatives. Of whom 6 are relatives. If he invite 5 friends for a dinner,
such that three of them are relatives. Three of them are relatives. Find the number of ways. Find the number of ways he can invite. He can invite. कितने तरीके से वो इनवाइट कर सकता है? अब देखिए भाई 10 फ्रेंड है जिसमें से रिलेटिव कितने हैं? 6. तो रिलेटिव है 6 और नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स हैं आपके, ये बचे आपके 4. रिलेटिव फ्रेंड है आपके 6 और नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स हैं आपके 4. 3 रिलेटिव को बुलाना चाहता है 5 में से, तो बाकी 2 कहाँ से बुलाएगा? नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स से बुलाएगा. तो हमारे नंबर ऑफ वेज हो गए 6c3 मल्टीप्लाइड बाई 4c2. 63 की वैल्यू निकालेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. तो ये 63 की वैल्यू आ गई आपकी 20 और ये आ गया 6. इसका मतलब 120 वे से ये इनको इनवाइट कर सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 120. चलिए अब एग्जांपल नंबर 6 और 7. अब इनमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. उन प्रॉपर्टीज को देखना हम किस तरह से यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 6 की बात कर रहा हूँ. एग्जांपल नंबर 6 ये है if n plus 1 CR plus 1 NCR n minus 1 CR minus 1, इन तीनों का रेशियो गिवन है 8:3:1. हमें n की वैल्यू निकालनी. We have to find the value of n. अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान से समझना प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ NCR. यदि मैं n और r निकाल रहा हूँ तो यहाँ बचेगा n minus 1 CR minus 1. भाई n यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ 1 कम कर दो, यहाँ से r निकाला तो 1 कम कर दो. ये आपकी प्रॉपर्टी होती है. इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं. therefore n plus 1 CR plus 1. बेटा ये रेशियो है 8:3 की. यहाँ से n plus 1 बाहर निकाल लो, यहाँ से r plus 1 बाहर निकाल लो, तो ये ऐसा होगा. 1 कम कर दिया तो NCR. ये दोनों कैंसिल हो गए. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई. 3n plus 3 इक्वल टू 8r plus 8. यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन आ गई. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. 3n minus 8r इक्वल टू 5. फिर अगला देखो NCR अपॉन n minus 1 CR minus 1 3:1. इन दोनों का रेशियो. फिर प्रॉपर्टी लगा दी n अपॉन r n minus 1 CR minus 1 डिवाइड बाय n minus 1 CR minus 1. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. तो n अपॉन r इक्वल टू 3 आ गया. तो यहाँ से n इक्वल टू 3 आ रहा है. Now substitute n equal to 3r in equation first. तो n equal to 3r रख दीजिए. 3r minus 8r equal to 5. तो यहाँ से r का वैल्यू 5 आ गया. अब r का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन रख दो, इसमें रख दो. n equal to 3r. So what is the value of n? 15. n का वैल्यू हमारा 15 आ गया. इस तरह से हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसमें भी इसी तरह से हम एक प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं. वो देखते हैं कि हम उसको किस तरह से यूज करेंगे बेटा. नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 7. ये क्या बोल रहा है? सी एन कोमा आर रेशियो सी एन कोमा आर प्लस 1. ये गिवन है आपको 1:2. एन ए सी एन कोमा आर प्लस 1 रेशियो सी एन कोमा आर प्लस 2 इज इक्वल टू, ये रेशियो गिवन है आपको 2:3.
देन फाइंड एन आर, इस तरह से एन और आर का वैल्यू इस फॉर्म में निकालना। तो देखो अगर एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ये प्रॉपर्टी है एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस वन, ये आर प्लस वन, बड़ा वाला नीचे, तो जो बड़ा होता है वो क्रॉस में ऊपर जाता है और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी देखो इसमें सी एन को आर मतलब एन सी आर प्लस वन, रेशियो कितना 1:2, प्रॉपर्टी लगा दो वही वाली आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन माइनस आर इक्वल टू 2r प्लस 2, तो यहां से n माइनस 3r की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन n माइनस 3r की वैल्यू 2 आ गई। नाउ अगला एन सी आर प्लस वन अपॉन एन सी आर प्लस 2, रेशियो है 2:3, फिर अगेन प्रॉपर्टी लगा दो r प्लस 2 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2r माइनस 2 इक्वल टू 3r प्लस 6, तो ये आ गया 2n माइनस 5r इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो 2 से करो, देखो 2n माइनस 6r और 2n माइनस ये सेकेंड इक्वेशन माइनस प्लस माइनस माइनस r इक्वल टू -4, तो बेटा r का वैल्यू 4 आ गया। अब फर्स्ट में रख दीजिए n माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 2, तो n का वैल्यू हमारा 14 आ गया, सो देयरफॉर n कॉमा r इक्वल टू 14,4, ये इसका सॉल्यूशन हो गया 14,4।